अमेरिका और ईरान के बीच समंदर के उस हिस्से को लेकर एक भयंकर अंडरकवर गेम चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी थीं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के उबलते माहौल के बीच अचानक एक ऐसी बड़ी खबर आती है जिसने बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का दिमाग हिलाकर रख दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट यानी हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरह से खुलने जा रहा है। अमेरिका अपनी जिद पर अड्डा था और ईरान समंदर का सिकंदर बना बैठा था, लेकिन अचानक दोनों के बीच कतर के बंद कमरों में एक ऐसी सीक्रेट डील फाइनल होने की कगार पर है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा गणित ही पलट कर रख दिया है। भारत, चीन और रूस जैसे देशों के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है। आखिर अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा बड़ा खेल हो चुका है? आखिर जिस हॉर्मुज झलमरू मध्य से पूरी दुनिया खौफ खा रही थी, वही अब अचानक शांति कॉरिडोर कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, बातचीत के ठीक बीच में अमेरिका ने ईरानी द्वीप पर ताबड़तोड़ मिसाइलें क्यों दाग दी? हॉर्मुज स्ट्रेट कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। यह ग्लोबल इकोनॉमी की वो जीवन रेखा है जिसे अगर एक दिन के लिए भी ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान फाड़ देंगे। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने पिछले कुछ समय से इस रास्ते पर ऐसा तगड़ा शिकंजा कसा था कि बड़े बड़े सुपर पावर देशों के पसीने छूट गए थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल रहा है। यह सिर्फ एक रास्ते के खुलने की खबर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स और बड़े राजनयिक सूत्रों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने शेयर मार्केट से लेकर क्रूड ऑयल मार्केट तक टहलका मचा दिया है। नई डील के मुताबिक समझौता लागू होने के ठीक 30 दिन के अंदर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल देगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने जहाजों से कोई भी ट्रांजिट टोल यानी टैक्स न वसूलने का फैसला किया है। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान अचानक क्यों तैयार हो गया? और आखिर ईरान जहाजों से टोल न लेने का फैसला क्यों कर रहा है? क्या यह कदम दुनिया को अपने पक्ष में करने की ईरान की कोई नई और अचूक रणनीति है? इस डील का सबसे अहम हिस्सा है समंदर की सफाई। अगले 30 दिनों के अंदर ईरान अपनी नेवी लगाकर उस पूरे इलाके से बारूदी सुरंगों यानी समुद्री माइंस को पूरी तरह से हटाएगा। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को फिर से बहाल किया जाएगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई महीनों से समंदर के इस हिस्से में जो खौफ का माहौल बना हुआ था, उसे खत्म करने की यह सबसे बड़ी और सॉलिड गारंटी मानी जा रही है। लेकिन ईरान आखिर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्या ईरान अब तेल रास्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना छोड़ रहा है? बिल्कुल, ईरान अब एक बहुत ही स्मार्ट और लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने वाला देश नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने वाला देश है। अमेरिका और ईरान का रिश्ता आज की तारीख में दुनिया का सबसे अजीबोगरीब रिश्ता बन चुका है। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के डेलीगेशन एक टेबल पर बैठकर शांति, व्यापार और समझौतों की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका हॉर्मुज के ठीक पास लारक द्वीप पर ईरान की मिसाइल साइट्स और समंदर में बारूद बिछाने की कोशिश कर रही नावों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सेना बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी करके कह रही है कि उन्होंने दक्षिणी ईरान में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। आखिर अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर वार भी कर रहे हैं और बातचीत भी। ये असली खेल क्या है? इसे कूटनीति की भाषा में प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। अमेरिका बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ईरान को अगर बातचीत के टेबल पर पूरी तरह से डील दे दी गई तो वह मिडिल ईस्ट में एक अनकंट्रोलेबल पावर बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका बातचीत के टेबल पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मिलिट्री पावर का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। वह ईरान को यह सीधा संदेश देना चाहता है कि अगर इस सीक्रेट डील में कोई भी गड़बड़ हुई तो अमेरिकी फोर्सेस कड़ा एक्शन लेने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। क्या अमेरिका सिर्फ दबाव बनाकर ईरान से अपनी शर्तें मनवाना चाहता है? सच्चाई यही है। अमेरिका अपने शर्तों पर ही इस गेम को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान भी कोई हल्का खिलाड़ी नहीं है। ईरान ने अपने तेल और इस व्यापारिक चौक पॉइंट के दम पर पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत का एहसास करा दिया है। ईरान ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि अगर वह चाहे तो दुनिया भर की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन ईरान का लीडरशिप भी जानता है कि लगातार तनाव बनाए रखने से उसकी खुद की इकोनॉमी भी तेजी से बर्बाद हो रही है। ईरान पर जो कड़े प्रतिबंध लगे हैं वे उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इसलिए ईरान अब हॉर्मुज को खोलकर
दुनिया की नजरों में एक जिम्मेदार देश की इमेज बनाना चाहता है, ताकि उस पर लगे खड़े प्रतिबंधों में उसे कुछ बड़ी राहत मिल सके। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता तो क्या होता? यह एक ऐसा खौफनाक सवाल है जिसका जवाब सोचकर ही बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ जाती है। अगर यह रास्ता ब्लॉक हो जाता तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा संकट फट पड़ता। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 से लेकर $150 प्रति बैरल के भी पार पहुंच सकती थी। इसका सीधा और भयानक असर हर आम इंसान की जेब पर पड़ता। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ बेतहाशा महंगा हो जाता। क्या दुनिया अब सच में उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक जड़ मरुमध्य पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जड़ से हिला सकता है? बिल्कुल। आज की मॉडर्न दुनिया पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई है और एक चॉक पॉइंट पूरी दुनिया का सिस्टम हैंग कर सकता है। अमेरिका को भी अब यह ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अमेरिका समझ गया है कि हॉर्मुज पर अगर यह लंबी लड़ाई चलती रही तो यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है और इसका सबसे बड़ा और सीधा नुकसान खुद अमेरिकी इकोनॉमी को होगा। अमेरिका में लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू राजनीति का दबाव ऐसा है कि वहां की सरकार ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका का पूरा फोकस अब सीज फायर और बातचीत के रास्ते पर आ गया है। कतर में जो हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है वो कोई आम कूटनीतिक बैठक नहीं है। ईरान का एक बहुत ही ताकतवर और हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त कतर में डेरा डाले हुए हैं। इस स्पेशल टीम में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, वहां की संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती शामिल हैं। जरा सोचिए, एक ही डेलीगेशन में विदेश मंत्रालय का मुखिया, कानून बनाने वाली संसद का स्पीकर और देश का पूरा खजाना संभालने वाला रिजर्व बैंक का मुखिया मौजूद है। इसका मतलब एकदम साफ है कि कतर में सिर्फ एक सीज फायर की बात नहीं हो रही है, बल्कि व्यापार, राजनीति और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आखिर कतर में हुई मीटिंग में कौन सा बड़ा फार्मूला तैयार किया जा रहा है? ये जो भी डील कतर में फाइनल हो रही है, ये सिर्फ पश्चिमी एशिया का पुराना नक्शा ही नहीं, बल्कि पावर बैलेंस भी पूरी तरह से बदलने जा रही है। क्या ये सिर्फ सीज फायर नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया का एक नया पावर बैलेंस बनने जा रहा है? बिल्कुल। डील के मुताबिक ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज का पूरा मैनेजमेंट करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने मीडिया के सामने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ मौजूदा बातचीत का मेन फोकस फिलहाल सिर्फ युद्ध रोकना है। परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल इस सहमति पत्र का सीधा हिस्सा नहीं है। हॉर्मुज का मैनेजमेंट पूरी तरह से क्षेत्रीय देशों के हाथ में रहेगा। इसका मतलब अमेरिका ने भी अब यह मान लिया है कि इस इलाके में ईरान की जमीनी पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हमारे भारत की। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। हमारा ज्यादातर कच्चा तेल और नेचुरल गैस इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से होकर हमारे पोर्ट्स तक पहुंचता है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी टेंशन बढ़ती है तो भारत में सीधा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है और महंगाई आसमान छूने लगती है। लेकिन अब जब यह रास्ता बिना किसी टोल टैक्स और बिना किसी समुद्री खतरे के पूरी तरह से खुल रहा है, तो भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा। भारत की सप्लाई चेन बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से दौड़ती रहेगी। भारत के साथ साथ इस बड़ी डील का सबसे तगड़ा फायदा चीन और रूस को भी होने वाला है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है। उसकी विशाल फैक्ट्रियों को दिन रात चलाने के लिए मिडिल ईस्ट के तेल की सख्त जरूरत होती है। हॉर्मुज के खुलने से चीन का सबसे अहम सप्लाई रूट सिक्योर हो जाएगा। वहीं रूस के लिए भी यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। रूस हमेशा से यही चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा कम हो और ईरान जैसी रीजनल पावर्स ज्यादा मजबूत हों। अगर यह डील पूरी तरह सफल हुई तो क्या चीन, रूस और भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा? इसमें कोई डाउट नहीं है। यह दुनिया के पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा संकेत है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई दशकों से जो भी लड़ाई और तनाव चल रहा है, उसकी असली जड़ हमेशा से यही हॉर्मुज स्ट्रेट रहा है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ही असली वजह है जिसके लिए अमेरिका और ईरान हमेशा से भिड़ते रहे हैं? सच्चाई यही है। जियोपॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, जो भी इस समुद्री रास्ते को कंट्रोल करेगा वह पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल करेगा। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि यहाँ फ्री नेविगेशन के नाम पर उसकी पावरफुल नेवी का सीधा कंट्रोल रहे,
लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइलों और नेवल बोट्स के दम पर अमेरिका के इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। हालांकि ईरान की तरफ से अभी भी बहुत ही नपे तुले और डिप्लोमेटिक बयान आ रहे हैं। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बकई ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर ईरान निष्कर्ष पर पहुंच गया है और वार्ता आगे बढ़ रही है, लेकिन यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि किसी समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर होने वाले हैं। ईरान बहुत ही सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वह नहीं चाहता कि अमेरिका की किसी भी डिप्लोमेटिक चाल में फंसे, इसीलिए ईरान अपनी शर्तें बिल्कुल स्पष्ट रख रहा है। ईरान ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि वह हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन वहां दी जाने वाली सर्विसेज और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों में जो नेचुरल खर्च आएगा वो एक अलग चीज है।